जब भारतीय संस्कृति के अनुकूल शिष्टाचार के नियमों की बात करते हैं तो उनमें से कुछ का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं: धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक शिष्टाचार। प्रत्येक धर्म का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। किसी के धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना अमानवता का चिन्ह है। नंबर 2, जिस समय कोई व्यक्ति ईश्वरोपासना या किसी प्रकार के धार्मिक जप पाठ आदि में लगा हो, उस समय उससे बोलना या टोकना उचित नहीं। नंबर 3, कितने ही व्यक्ति सीताराम, राधेश्याम, शिव शिव आदि नामों को बड़े जोर से चिल्लाकर बोल उठते हैं। खासकर घंटा 2 घंटा रात रहते ही जब अधिकांश व्यक्ति सो रहे हों, शोर करना उचित नहीं है। नंबर 4, शरीर से कार्यक्षम होते हुए बिना परिश्रम के मांग कर खाना बहुत बुरा होता है। नंबर 5, किसी भिखारी को यदि भीख देना उचित न समझें तो उसे सीधी तरह मना कर देना चाहिए। नंबर 6, धार्मिक स्थानों के पास शांति और सदाचार का वातावरण बनाए रखना चाहिए। नंबर 7, सूर्योदय के पूर्व शैया त्याग करना भारतीय संस्कृति का एक स्वर्णिम नियम है, जिससे स्वास्थ्य के अतिरिक्त मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक वृत्तियां भी उच्च बनती हैं। नंबर 8, भारतीय सभ्यता के अनुसार जूते पहनकर किसी धार्मिक पवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी मजहब या संप्रदाय का क्यों न हो। नंबर 9, देव स्थानों में प्रवेश करते समय जूता, लाठी, छाता आदि वस्तु बाहर ही रखनी चाहिए। नंबर 10, ऐसे स्थानों में जिनके चारों ओर दीवार या किसी अन्य प्रकार की स्थायी या अस्थायी रोक बनाई हो, बिना स्वामी या प्रबंधक की आज्ञा प्राप्त किए घुसना अनुचित है। नंबर 11, स्टेशन, बस स्टॉप, डाकखाना या खेल तमाशों में टिकट बिकने की खिड़कियों पर धक्का मुक्की करना बुरा है। शांतिपूर्वक एक लाइन में खड़े होकर अपने नंबर पर ही पहुंचना चाहिए। नंबर 12, सार्वजनिक स्थानों और निजी आवास स्थानों में आने जाने के संबंध में जो सूचनाएं लिखी हों उनका ठीक तरह से पालन करना चाहिए। नंबर 13, सभा, सार्वजनिक उत्सव, मेले, खेल तमाशे आदि में नियमों को जानबूझकर तोड़ना और उछल कूद मचाना बचकानापन है। नंबर 14, ऐसे स्थानों या सवारियों में जिनमें टिकट लेकर जाना पड़ता है, बिना टिकट के घूमने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत आचरण करना असफलता ही नहीं वरन एक प्रकार की चोरी है। सामाजिक व्यवहार में शिष्टाचार। नंबर 1, नित्य प्रातःकाल उठकर गुरुजनों, माता पिता आदि के चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कृति का विशिष्ट नियम है। नंबर 2, अपने घर पर किसी व्यक्ति के आने पर उसका प्रेम पूर्वक अभिवादन करना चाहिए और उसके सामने हाथ पैर फैलाकर बेहुदा तरीके से नहीं बैठना चाहिए। नंबर 3, आगंतुक सम्माननीय व्यक्तियों के सामने घर के किसी व्यक्ति या नौकर चाकर पर क्रोध प्रकट करना या गालियां बकना अनुचित है। नंबर 4, अपने से बड़े या सम्माननीय व्यक्तियों के सामने कभी उनसे उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 5, जम्हाई, छींक, खांसी आदि के आने पर मुंह के सामने रुमाल लगा लेना सभ्यता का चिन्ह है। नंबर 6, मार्ग में जाते समय यदि किसी परिचित से भेंट हो जाए, यथासंभव स्वयं अभिवादन करना चाहिए। वृद्ध, रोगी, स्त्री, लंगड़े लूले व्यक्ति आदि के लिए रास्ते से हटकर मार्ग देना चाहिए। नंबर 7, किसी के घर जाकर घर के मालिक और अन्य लोगों की सुविधा का ध्यान रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। नंबर 8, सार्वजनिक उत्सव या सभा सम्मेलन के बीच अकारण अकस्मात उठकर चल देना असभ्यता का सूचक माना जाता है। ऐसे अवसरों पर जाना ही नहीं चाहिए
या पीछे की तरफ ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहाँ से उठकर चलने से किसी का ध्यान आकर्षित न हो। इस प्रकार से कथा वार्ता, सभा आदि में सोने या ऊँघने लगना भी अनुचित है। नंबर 9, पड़ोसियों के प्रति सदा प्रेम और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उनकी सब प्रकार से सहायता करने को प्रस्तुत रहें और यदि वह गरीब हो तो उसके सामने अपने वैभव का प्रदर्शन करके उसे लज्जित करने का प्रयास न करें। इसी प्रकार धनवान पड़ोसियों के सामने अपनी विपत्तियों का रोना रोकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करने का तरीका भी ठीक नहीं है। पड़ोसी से यथासंभव समानता का ही व्यवहार करना चाहिए और उनकी जो कुछ सहायता की जाए वह निस्वार्थ भाव से और कर्तव्य समझकर की जानी चाहिए। नंबर 10, यदि कभी किसी रोगी के पास जाएं तो उससे कभी उसके रोग को बढ़ा चढ़ाकर बताने की चेष्टा न करें और न उसके सामने किसी प्रकार की निराशापूर्ण बातें करें। रोगी के पास सदा प्रसन्न मुद्रा में ही जाना चाहिए और रोगी का हौसला बढ़ाना चाहिए। नंबर 11, रास्ते में जोर जोर से बुलाना ठीक नहीं। किसी जगह ठहरकर बहुत जोर से बातचीत, हंसी मजाक, ठहाका मारकर हंसना भी ठीक नहीं है। नंबर 12, रास्ते में अनजान स्त्री के पीछे इस प्रकार नहीं चलना चाहिए कि उसे संकोच हो। किसी भी स्त्री को बार बार गर्दन घुमाकर नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार मकानों में बैठी या छज्जों पर खड़ी स्त्रियों को ताकना और घूरना अशिष्टता का चिन्ह है। नंबर 13, मुसाफिर खाना, धर्मशाला, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना काम पूरा हो जाने के बाद उन्हें गंदा छोड़ जाना अशिष्टता कहलाती है। खान पान और स्वास्थ्य रक्षा के शिष्टाचार। नंबर 1, भोजन करने के स्थान का स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण होना आवश्यक है। नंबर 2, भोजन करते समय खाने और पीने में चप चप का शब्द करना अशिष्टता है। नंबर 3, दाहिने हाथ से ही खाना चाहिए। उंगलियों को ऊपर तक साग, दाल भात से भर लेना और उन्हें चाटना भी सभ्यता के विरुद्ध है। नंबर 4, पानी आदि पेय पदार्थ खड़े होकर पीना ठीक नहीं है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। नंबर 5, भोजन करते समय किसी ऐसी वस्तु का नाम नहीं लेना चाहिए जिससे घृणा का भाव उत्पन्न हो। नंबर 6, भोजन पूरी निश्चिंतता और शांति के साथ करना चाहिए। नंबर 7, चलते फिरते, घूमते टहलते हुए खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हानिकारक है ही, सभ्यता के भी विपरीत है। नंबर 8, खाने पीने के सामान को लांघ कर चलना बहुत बुरा है। बातचीत, रहन सहन के शिष्टाचार। जहाँ 2-4 व्यक्ति बैठकर बातचीत कर रहे हों वहाँ जाकर बैठना अनुचित है। नंबर 2, बातचीत करते समय यदि कोई अनुचित बात मुंह से निकल जाए तो तुरंत क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। नंबर 3, बातचीत करते समय केवल स्वयं न बोलते रहिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। नंबर 4, कठोर उत्तर देकर शीघ्र ही उसे झगड़े का रूप दे देना मूर्खता है। कठोर उत्तर के स्थान पर विनम्र शब्दों में ही कहना चाहिए, मेरी राय में आप भूल रहे हैं या आपको ठीक सूचना नहीं मिली है आदि। नंबर 5, मुंह से सदैव जरा जरा सी बात पर गाली या अश्लील शब्द निकालते रहना सभ्यता के विपरीत है। नंबर 6, जिस किसी से वायदा करो उसे यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयास करो। नंबर 7, किसी बात को बहुत अधिक मत बढ़ाओ। नंबर 8, वर्तमान समय में कितने ही ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो फैशन के भक्त बनकर जिस प्रकार विदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं वह अशोभनीय है। विशेषकर स्त्रियों की चुस्त पोशाक भारतीय संस्कृति की दृष्टि से सर्वथा हे ही कही जाएगी। ऐसी स्त्रियां सज्जन पुरुषों के समक्ष अपना सम्मान स्वयं कम करती हैं। नंबर 9, सार्वजनिक सम्मेलनों और निजी उत्सवों में अवसर के अनुकूल पोशाक ही उचित है।
सद्व्यवहार, सदाचार आदि शिष्टाचार के ही अंग हैं। शिष्टाचारी मन, वचन, कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। वह दुर्वचन कभी नहीं बोलता, न मन से किसी का बुरा चाहता है जिससे किसी का दिल दुखे, ऐसा कार्य भी नहीं करता। विनय और मधुरता युक्त व्यवहार ही उसके जीवन का अंग होता है। किसी प्रकार के अभिमान की शिष्टाचार में गुंजाइश नहीं रहती। नम्रता, विनयशीलता आदि सद्गुण शिष्टाचार के आधार हैं। इतना ही नहीं, शिष्टाचार के संपदा समृद्धि बढ़ने के साथ ही उसकी निरभिमानता, नम्रता, विनयशीलता भी बढ़ती जाती है। जिस तरह फलों के बोझ से वृक्ष नीचे झुक जाता है, उसी तरह ऐसे व्यक्तियों की लौकिक संपदाएं ऐश्वर्य के बढ़ने पर भी नम्रता, विनयशीलता बढ़ जाती है। शिष्टाचार एक ऐसा सद्गुण है जिसे अभ्यास और आचरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए किन्हीं विशेष परिस्थितियों या उच्च खानदान की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति का व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक शिष्टाचार का अभ्यास जीवन में डाल सकता है। इसके लिए संवेदनशील हृदय की कोमलता आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति का अपने व्यवहार और जीवन क्रम में छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रहता है, जिससे दूसरों को कोई दुख न हो। शिष्टाचार में दूसरों की भावना का ध्यान रखना आवश्यक है। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।